आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के गेस किया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है। इसमें का सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन ए दिसंबर 1989, बी का है सितंबर 1990, सी का है अक्टूबर 1990 और डी का है जनवरी 1991। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जनवरी 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ऑप्शन ए ट्रिग्युलाई, ऑप्शन बी कर है यू थाट, ऑप्शन सी कर है बीबी घाली, ऑप्शन डी कर है कोफी अन्नान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ट्रिगल लाई। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी का 1967। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन ए कर रहा है बेला बनर्जी केस 1955, ऑप्शन बी कर रहा है गोलका नाथ केस 1967, ऑप्शन सी कर रहा है केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन डी कर रहा है मंडल केस 1992। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 1951 का पहला संशोधन, ऑप्शन बी का है 1971 का 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी का है 1976 का 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी का है 1978 का 44वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलें। कह रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देश अधिकार, ऑप्शन सी करें मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी करें इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ए साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन बी स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन सी संचयी मत प्रणाली और ऑप्शन डी कर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि कैबिनेट के मेहरबान की आधारशिला किसे कहा गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी का है राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति व और प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी का है राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु निर्धारित है। ऑप्शन ए 25 वर्ष से कम ना हो, ऑप्शन बी 30 वर्ष से कम ना हो, ऑप्शन सी 21 वर्ष से कम ना हो और ऑप्शन डी करे 35 वर्ष से कम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 वर्ष से कम ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलें। कह रहा है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। ऑप्शन ए एकात्मक शासन, ऑप्शन बी संघात्मक शासन, ऑप्शन सी सैनिक संसाधन साधन और ऑप्शन डी करें राजतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संघात्मक शासन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी करें अवशिष्ट शक्तियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि
द चेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी करें श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 लाख से अधिक, ऑप्शन बी 4 लाख से अधिक, ऑप्शन सी 5 लाख से अधिक और ऑप्शन डी करें 7 लाख से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष और ऑप्शन डी करें 10 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद और ऑप्शन डी करे गांधीवाद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलें। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पंचमी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी करा छठी पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां और ऑप्शन डी करें 75वां। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 74वां। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 की ओर चलें। कर है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित नेहरू और ऑप्शन डी करें काशीराम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी का है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी सोनिया गांधी और ऑप्शन डी का है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी करें 1972 और ऑप्शन डी करें 1962 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1962 में हुआ था भारत और चीन में युद्ध। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? ऑप्शन ए विश्व शांति, ऑप्शन बी शांति सह अस्तित्व, ऑप्शन सी करें पंचशील और ऑप्शन डी करें इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? ऑप्शन ए शक्ति संतुलन, ऑप्शन बी गठबंधन की राजनीति, ऑप्शन सी सामूहिक सुरक्षा और ऑप्शन डी करें इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कह रहा है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी तिलक और ऑप्शन डी करें चंद्रशेखर आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलें। करें कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए का है अनुच्छेद 22 द्वारा, ऑप्शन बी का है अनुच्छेद 23 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 द्वारा और ऑप्शन डी का है अनुच्छेद 38 द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? ऑप्शन ए नाम मात्र की कार्यपालिका, ऑप्शन बी वास्तविक कार्यपालिका, ऑप्शन सी बहु कार्यपालिका और ऑप्शन डी करा इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बहुल कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 27 को चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा और ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी का सर्वोच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 28 को चलें। कह रहा है कि लोकसभा में बिहार की सांसदों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी करें 25। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी 40।
क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 361, ऑप्शन बी अनुच्छेद 313, ऑप्शन सी अनुच्छेद 331 और ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 133 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 331 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 8 माह, ऑप्शन सी 7 माह और ऑप्शन डी कह रहा है 6 माह। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 6 माह तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। ऑप्शन ए मैकियावली, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी मुसेलिन, ऑप्शन डी ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैकियावली। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन लेकर है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसेलिन, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी माओ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माओ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 कर है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन डी कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 34 कर है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए करे 1956, ऑप्शन बी करे 1957, ऑप्शन सी करे 1958 और ऑप्शन डी करे 1959। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1957। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी करा 1952। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी करा 1993। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1991। क्वेश्चन नंबर 37 के लेकर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1953 और ऑप्शन डी का 1956। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी बोलिन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी हेग। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी कह रहा है बेलग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि किस वर्ष में पश्चिम राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी का 1950। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1950। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी का है प्रधान, ऑप्शन डी का है मुखिया। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सभापति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। ऑप्शन ए उच्च सदन, ऑप्शन बी निम्न सदन, ऑप्शन सी बड़ा सदन, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है। ऑप्शन ए 247, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 243, ऑप्शन डी करें 75। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 243 होती है। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1/10 सदस्यों की या 10 सदस्यता की। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है। ऑप्शन ए 2 अधिवेशन, ऑप्शन बी 4 अधिवेशन, ऑप्शन सी 5 अधिवेशन, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 अधिवेशन। एक साल में कम से कम 2 अधिवेशन हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 का है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, ऑप्शन डी करें प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 47 को चलेंगे, कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन ए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी बी कह रहा है कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलेंगे, कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए करें 65 वर्ष, ऑप्शन बी करें 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष और ऑप्शन डी करें 67 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च न्यायालय की आयु जो होना चाहिए 62 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय और ऑप्शन डी करें इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 50 का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है? ऑप्शन ए प्रथम अनुच्छेद, ऑप्शन बी 10वां अनुच्छेद, ऑप्शन सी 11वां अनुच्छेद, ऑप्शन डी का है 50वां अनुच्छेद। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम अनुच्छेद में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? ऑप्शन ए विवेक, ऑप्शन बी आस्था या अंधविश्वास, ऑप्शन सी करें पुरानी परंपरा, ऑप्शन डी करें कानूनी दृष्टियांत। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कानूनी दृष्टियांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि न्यायालय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की संवैधानिक महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लिखित संविधान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिकार, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन डी का है नैतिक अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नैतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलें, कह रहा है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जॉन लॉक ने किया था। अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने चिंतित निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी लॉक बहार। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि नागरिकता गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चले, कह रहा है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ब्रिया एस टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 60 का है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलेंगे, कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 62 का है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलने का है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटित कालीन स्थिति की घोषणा की गई। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1975 में। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी कह रहा है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निरस्त्रीकरण आयोग कब बना। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1952 में बना था। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चौधरी चरण सिंह। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि ब्रेजेवा किस क्षेत्र के राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मार्शल टीटो। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सौदेबाजी संघवाद। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर संविधान बनाने की शक्ति देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 249। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बलवंत राय से। तो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को आर्थिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत। 74वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने कार्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 29।